ये है मैथ के सवाल। जीडी रिटर्न में 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। आज का पहला सवाल है x + 1/x बराबर 3, तो x² + 1/x का मान क्या होगा। इसका सिंपल सा तरीका है, ये स्क्वायर -2, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस में सवाल है तो प्लस हो जाएगा। ये का मान है 3, तो ये का स्क्वायर 9, अब -2 घटा दो, क्योंकि स्क्वायर है तो -2 कर दो, तो 3 3 9, 9 में से 2 गया 7। सिंपल आंसर है, सोल्व करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये आंसर 7 है। दूसरा क्वेश्चन है इसी का क्यूब में। दूसरा x - 1/x बराबर 3, तो x³ - 1/x³ बराबर, तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, ये की पावर 3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 3 गुना ये का मान है 3, तो 3 का क्यूब होता है 27 + 9 बराबर 36। अगर ये प्लस में होता था तो 27 में से 9 घटा दो तो 18 आ जाएगा। 80 का 20% कितना होता है। हर बार तकरीबन बार ये सवाल आते हैं, 80 रुपये का 20% कितना रुपये होता है, तो 80 गुना 20/100, तो दोनों जीरो कट जाएंगे, तो 8 दूनी 16 रुपये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड के। x² + 9x + 20 के गुणनखंड करो। तो यहाँ पर ये देखने का 9x ये है जोड़, ये दो संख्याओं का जोड़ है, और जो ये 20 है ये दो संख्याओं का गुणनफल है। तो 9 किसका है, 5 और 4 का, 5 और 4 9, और 5 को 20। तो आपको सोल्व करने के सीधे है x + 5 और x + ये 4, भाई ये आपका गुणनखंड हो जाएंगे। नहीं तो लंबी विधि से आपको x² + 5x + 4x + 20, फिर इसमें कॉमन लेना पड़ता है, इसलिए ये प्लस है तो सीधा 5 और 4, x + 5 x + 4 सिंपल आंसर है। ये सर्कल का सवाल है, कई बार सर्कल के सवाल आते हैं वृत्त के। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी। ये सर्कल रेडियस 7 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमटेंसेस। इसका सिंपल सूत्र है 2πr, 2 गुना 22/7 गुना 7, r का मान है 7 बराबर 44। अगर आपका 44 आपको याद रखना है 7 का, अगर 14 का दिया तो 44 × 2 88, अगर 21 दिया है तो इसको 3 से गुना कर दो, 7 या 21, इसको 3 से गुना करो। आपको एक याद होना चाहिए, जैसे 7 सेंटीमीटर का ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 154। अगर 14 दिया है तो 4 गुना 616, अगर 21 है तो 8 गुना 1386। क्वेश्चन नंबर 6, 10 भुजाओं वाले बहुभुज माने पॉलीगन में कितने विकर्ण माने डायगोनल खींचे जा सकते हैं। तो इसका सिंपल सूत्र n - 1/2 -n, तो n का मान कितने है 10, तो 10 गुना 9, 10 में से 1 गया तो 9 बटे 2 -10, 10 नमा 90, 90 क्या आधा 45, 45 में से 10 गया 35, तो आंसर है 35। अगर 11 भुजाएं हैं तो इसमें 9 जोड़ दो, 9 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। अगर 11 भुजाएं हैं, 10 का 35 है, 9 जोड़ो तो 44 आ जाएगा। अगर 12 भुजाएं हैं तो इसमें 10 जोड़ दो। जो ये आगे ये भुजाएं बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आप संख्या बढ़ाते जाओ। यह 10 का 35 है, 11 का 9 जोड़ो, 12 का 10, 13 का 11, 14 का 12, 15 का 13, ये सब सही बैठेंगे आगे। √2 का मान, ये √ निकालना आना चाहिए आपको। ये पहले 2 लिया, 2 में से 1 कम 1 जाएगा, बचा 1, 1 1 2। अभी यहाँ पर 1 है तो पॉइंट लगाया तो 2 जीरो आएंगे, पॉइंट के बाद हमेशा 2 जीरो लेते हैं। इसको सॉल्व
करेंगे तो 1.414 आंसर है इसका। तो आपको √2, √3, √5, √6, 7 अधिकतर 235 का ही आता है। क्वेश्चन नंबर 8, 4 व 16 के गुणोत्तर माध्य हैं। तो इसका क्या है, 16 गुना 4 का √8। अब वैसे भी 4 दूनी 8 दूनी 16, इन दोनों के बीच में कौन सा माध्य है, तो वो है 8। मध्यानुपात भी बोलते हैं इसको। 45 डिवाइड बाई 0.0009 का मान है। तो इसमें भाग दो, 45 में इसका भाग दो, कितना, 9 पंजे 45। अब यहाँ से गिनो कितने पॉइंट का, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, तो 50,000 आंसर आएगा। अगर इसमें नीचे एक कम जीरो होगा तो ऊपर भी एक कम जीरो हो जाएगा। जितने पॉइंट के बाद जितने जीरो है उतना ऊपर संख्याएं लगा दो, उतने जीरो जोड़ दो। ये एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल से 1/10 प्लस 1/15, इसका करो 15 10 की 150, 15 10 25 बराबर 1/6 बराबर 6 दिन, या 15 गुना 10 और 15 10 25, 150/25 बराबर 6 दिन। ये कई बार रिटर्न में काम का काम ये आता है। अगर इसमें सवाल भी आ जाता है कि अगर एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे, तो 6 दूनी 12 दिन लगेंगे। अब ये सवाल है, 20 छात्रों का औसत भार 84 kg है। यदि टीचर का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार 1 kg बढ़ जाता है, तो टीचर का भार क्या है। इसमें आपने सिंपल से जोड़ो, 1 kg बढ़ क्या है, 20 और 84, इनको जोड़ दो, 20 और 84 104, और 1 kg बढ़ रखा 5, 20 84 105। यह दूसरी तरफ से 20 का भार है 84, एक जोड़ गया टीचर तो कितने हो गए 21, वेट एक बढ़ गया तो 85। अब चाहे 20 और क्रॉस में जोड़ो 105 आएगा, या 21 और 84 105 ही आएगा। अब वैसे सिंपल सबसे सरल तरीका है, अगर 1 kg बढ़ रखा है तो 20 छात्र हैं, वेट जितना वेट है उनको जोड़ दो, प्लस अगर 1 kg जुड़ा है तो 1 kg उसमें जोड़ दो, 105। पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि 20 गुना 84 का मान निकालो, फिर उसके बाद 21 गुना 85 का, फिर इसमें से वो घटाओ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में विषम संख्या कौन सा है, मैडम विच इज़ द ऑड नंबर। इसमें 5 है, 15 है, 23 है और 16 है। तो इसमें है 15 है विषम, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, 23 अभाज्य, 16 सम संख्या। पूछा है ऑड नंबर, तब 15। विषम संख्याएं वो होती हैं जैसे 1 3 5, सम संख्या 2 4 6 जिसमें 2 का भाग चले जाता है। अब प्राइम नंबर वो होते हैं जो सेल्फ से करते हैं, बाकी किसी संख्या से नहीं करते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, प्राइम नंबर 2 है, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, टोटल 25 है। 1 से 100 तक पूछा तो 25, 13। एक निश्चित राशि पर 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो राशि क्या है, माने वह अमाउंट मूलधन क्या है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। तो इसका सिंपल सा है, सिंपल ब्याज गुना 100, माने इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, दर गुना समय। तो 1200 गुना 100 बटे 5 गुना 3, तो 5 से इसमें भाग दो, इसे कर दो, ये 400 गुना 20 बड़ा 8000 रुपये। अगर आपको इस विधि से नहीं आता है तो वहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो ऑप्शन से निकालो, जो भी ऑप्शन में आपको डाउट जिसमें ज़्यादा आइडिया हो उसको निकालो। तो 800 गुना 5 गुना 3 बटे 100, तो कितना आएगा 1200। इसका मतलब ये सही है 8000, तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
एक परीक्षा में पास अंक 40 मार्क्स थे। एक विद्यार्थी ने 260 अंक प्राप्त किए, वह 60 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंक कितने थे? जैसे स्कूलों में इंटर पास करते हैं, 10th पास करते हैं, 500 के मार्क्स होते हैं, उसमें कोई 260 कोई 270 लेता है। इसको करने का सीधा सिंपल सा ढंग है। मार्क्स कितने लिए? 260 प्लस फेल कितने हुआ? 60। अगर 60 अंक और आते तो पास हो जाता। तो दोनों टोटल हो गए 320 गुना 100/%। पास मार्क कितने? 40। जो पास परसेंटेज है उससे भाग दे दो, तो 800 मार्क्स थे। वो टोटल कितने मार्क्स थे? 800 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 15। 10 केलों का मूल्य 30 रुपये है, तो 50 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा? ये घुमा के 10 केलों का मूल्य 3 रुपये, 30 रुपये, तो एक केले का मूल्य कितना हो गया? 3 रुपये। अब 50 दर्जन है, एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले। तब 50 दर्जन है, तो 50 दर्जन 12 पंजे 60, 600 केले हो गए। तो सिंपल है, 10/30/10 इंटू 600 बराबर 1800 रुपये। एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 50 दर्जन में कितने केले होंगे? 600। अगर एक केले का मूल्य 3 रुपये है, क्योंकि 3 रुपये निकल रखा है यहाँ पर, तो 600 का है 18। यह है मैथ के सवाल। मेरे जितने भी रिटर्न हुए आज तक मैथ के, जो मैंने पढ़ाए हुए मैथ के 15 में से 15 क्वेश्चन आते हैं। अभी जो लैंसडाउन का जो 13 अक्टूबर को हुआ था, उसमें 15 में से 15 मैथ, और 8-9 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन मैथ के। जीके और साइंस के तो आते ही आते हैं। अभी ये अहमदनगर में आर्मड सेंटर में हुआ था, जो मेरा एक लड़का था वो बोलता है कि आपके 42 क्वेश्चन से ऊपर आए थे। अब बौद्धिक के जो बौद्धिक के हैं वो भी पूरे क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने ये पूरा 50 का सेट है, ये मैथ का वीडियो है। आप इस वीडियो को देखें। अगर कोई डाउट है, शॉर्टकट विधि और चाहिए तो इसमें कमेंट लिखें। बाकी मैथ का इतना सवाल है, 15 क्वेश्चन थे, इनके आधार पर इनके अपने आप ही खुद सवाल बनाइए आप और खुद सोल्व कीजिए। ओके, वीडियो को देखें और अपनी मेहनत जारी रखें। थैंक यू।